आत्मा की यात्रा आत्मा की यात्रा अखंड यात्रा आत्मा की। ओम का आश्रय, ओम का आलंबन, सुमृति, जागृति, स्मरण, ये निरंतर शुरू रहे आपका। इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जितनी याद आपकी, जितनी यादा बिच शूनु बसालू, तू परमानंद नु पाले। यादा बिच शूनु बसाले, तू परमानंद नु पाले। याद की यात्रा, याद सारे ब्रह्मांड में परमात्मा का कहीं अभाव नहीं है। निरंतर भाव है उसका, निरंतर भाव है परमात्मा का सारे ब्रह्मांड में। कभी भी याद करो उसको, मगर हृदय से याद करो। एक बात और बता दो, हृदय का मतलब वो हार्ट मत समझना आप लोग। हृदय का मतलब हार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आध्यात्म में हृदय यानी वो आत्मा ही है। क्योंकि हार्ट बोले तो विज्ञान की भाषा में ब्लड, जो ब्लड सप्लाई चलता है पूरे बॉडी में, वो हार्ट पंप करता है, वो हार्ट, वो हृदय अलग बात है। लेकिन अध्यात्म में हृदय मतलब आत्मा ही कहा गया है। तो जब कहीं बोला जाए कि हृदय से याद करो, मतलब आत्मा से याद करो। क्योंकि आत्मा और हृदय को लोग बाग अलग अलग बना लेंगे कि ये हार्ट, हृदय है तो मतलब वो हार्ट, वो बना हुआ, वो हार्ट नहीं चलेगा यहाँ। ये आध्यात्म की यात्रा है साहब, आत्मा की यात्रा है। यहाँ हृदय मतलब भी आत्मा है। तो हृदय से याद करो परमात्मा के लिए, हृदय से याद करो परमात्मा, आत्मा से याद करो। उसका कहीं अभाव नहीं है सारे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी से लेके आकाश तक सब जगह उसका वास है, निवास है। पसारा पसारा उसी का पसारा। आपने सुना होगा कि ये मंत्री लोग अक्सर बोलते हैं कि हॉट सीट पे, हॉट लाइन पे, आर्मी हॉट लाइन पे, आर्मी का ब्रिगेडियर, मेजर, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं जो हॉटलाइन पे सीधी मंत्रियों से बात कर लेते हैं। हॉटलाइन का मतलब ये रहता है कि आपको बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा फोन में। जो भी फोन हो रहा है आपका, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कहीं एंगेज नहीं जाएगा फोन। कहीं नेट नहीं, ऐसा नहीं रहेगा कि नेट नहीं चल रहा है तो फोन नहीं लग रहा है। ये हॉटलाइन होती है परमात्मा की, ये परमात्मा की हॉटलाइन है। ये मंत्रियों वाली हॉटलाइन तो एक एग्जाम्पल देने को बताया मैंने कि जब यहाँ भी ऐसा हो सकता है, होता है। वो ईश्वर परमात्मा जब हॉटलाइन पे पूरे समय बैठा है, पूरे समय बैठा है, तो उसका अभाव होने का सवाल ही नहीं। आप हृदय से याद तो करो उसको, परमात्मा हृदय से याद करो, आत्मा से याद करो उस परमात्मा के लिए। तो उसकी उपस्थिति मिलेगी तुम्हें, मिलेगी, बराबर मिलेगी। हम हृदय से याद नहीं करते, बस श्रद्धा संपूर्ण होना चाहिए, श्रद्धा और समर्पण। शिरडी वाले बाबा भी देखो अक्सर बोला करते थे, श्रद्धा और सबूरी, सब्र होना चाहिए, श्रद्धा समर्पित हो आपकी। सब्र के साथ पूर्ण श्रद्धा समर्पित हो आपकी, परमात्मा आपको बराबर उपस्थिति का अनुभव कराएगा अपने, क्योंकि वो परमात्मा है, पिता है हमारा, परम पिता है वो सबका। भाव, अच्छा भाव, भाव की बहुत, भाव का बड़ा महत्व है साहब। भाव नहीं तो फिर भाव शून्य नहीं होना चाहिए, भाव बिखरा हुआ होना चाहिए, बिखरा हुआ पूरे वातावरण में सुंदर भाव होना चाहिए परमात्मा के प्रति। अटूट श्रद्धा, भाव सुंदर और सब्र, परमात्मा से मुलाकात अवश्य होगी। और सब्र तो सभी जगह जरूरी है।
और वृंदावन तो जिसमें कुछ बात ही मत करो। वृंदावन कितना आदमी जाता है इसी भाव को लेकर कि वृंदावन में कन्हैया मिलेगा, दर्शन मिलेंगे, हमें अनुभव मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ऐसा भाव रहता है लोगों का। तभी जाता है आदमी वृंदावन। बिहारी जी के देखो बंगले लगते हैं शाम के समय, कितने शानदार बंगले लगते हैं। भाव के साथ जाता है आदमी, राधे 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 राधे। अब एक बार का मैं और आपको अनुभव बताऊं वृंदावन का ही। बच्चा साथ में था, बरसाना होके आना था, बरसाना। बाकी सवेरे से वो 8 बजे उनकी मैजिक निकलती है, मैजिक सबको ले जाती है वो पूरे वृंदावन की ब्रज की यात्रा, नंदगांव, गोवर्धन, गिरिराज, तमाम प्रकार का सब जगह ले जाती है। बरसाना आखिरी स्टॉपेज देता है, बाकी बरसाना आखिरी स्टॉपेज देता है और 12 बजे वो लोग बरसाना उतार देते, क्योंकि पता है 12 बजे सारे मंदिर बंद हो जाएंगे। नियम ही है वृंदावन के, 12 बजे मंदिर बंद, रास्ते सूने। अब हम लोग भी निकले, जहाँ जहाँ भी वो ले गया घुमाने फिराने, सब देखा। बरसाना जब आने का समय हुआ तो बरसाने आने के 1 आधे घंटे पहले मैजिक में गड़बड़ी हो गई था। गड़बड़ी हो गई मैजिक में, अब मैजिक स्टार्ट नहीं हो रही। अब वो स्टार्ट करने को लगा बेचारा। वो भी समझता है कि इतने यात्री, प्रकार प्रकार के यात्री बाहर से आते हैं, और यदि समय पे वो लोग वहाँ ना उतार पाए, अगर 12 बजे ना उतार पाए तो 12 बजे पे राधा रानी का मंदिर बंद हो जाता है, पट बंद, सूने। अब क्या करें? अब 12 बज गए, रास्ते में ही आधे घंटे की रास्ता बाकी है, 12 बज गया। जैसे तेरे मन में भाव के साथ पुकार रहे राधा रानी, फर्स्ट टाइम बच्चा आया है, फिर आना हो, इसका ना हो, आना हो, बाहर रहता है। अब बड़ी समस्या, अब क्या किया जाए? अब वो कह रहा है भैया अब स्टार्ट हो ही नहीं रही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। जैसे तैसे 12:15 के करीब वो उसका मैजिक स्टार्ट हुआ। अब आधे 20 मिनट की रास्ता बची है। अब वो भगाया जा रहा है गाड़ी बरसाने के लिए, क्योंकि आखिरी स्टॉपेज बरसा नहीं रहता है उनका, बरसाने के बाद वापस ले लेते हैं वो वृंदावन के लिए। तो पहुँचते पहुँचते 1 बज गया, बरसाने पहुँचते पहुँचते। अब बरसाने पहुँचते पहुँचते 1 बज गया तो मैजिक में जितने लोग बैठे थे वो तो सब यही बोल रहे थे अब कोई मतलब नहीं है, इतनी सारी सीढ़ियाँ, कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं, इतनी ऊंचाई पे भागते जाओ, और मंदिर तो बंद हो गया होगा, पट बंद हो गए होंगे, अब तो मिलेंगे नहीं दर्शन। बहुत से लोग रुक गए, वो नहीं गए। लेकिन यहाँ दिल में कुछ तो भी अजीब सा हो रहा था, क्योंकि मैं बोल के आया था कन्हैया से वृंदावन में कि राधा रानी के दर्शन करने जा रहे हैं प्रभु, दर्शन हो जाए राधे रानी के। लड़का फर्स्ट टाइम गया है। तो अब 1 बज गया, अब 1 बजे उसने स्टॉप पे उतारा, अभी भी 15 मिनट लगेंगे मंदिर पहुंचने में। अब 1 बज गया, वहीं लोगों की तो आस सबके टूट गए, सबकी आशाएं टूट गई थी, लेकिन यहाँ आशा जग रही थी। तो मैंने कहा नहीं, अपन तो देख के आते हैं ना, मंदिर ही तो चलना है। भागते हुए चले जा रहा है, सीढ़ियों पे से भागते हुए चले जा रहा है, सीढ़ियों पे। और जब एक स्टॉप आता है जहाँ सीढ़ी के बाद अंदर आना, तो वो सीढ़ी पे जहाँ लास्ट सीढ़ी पे हम पहुंचे, हाँप रहे हैं, दोनों बालक भी हाँप रहा है, भाग रहा है। और अचानक पंडित जी बाहर से निकले, कहने लगे जल्दी जाओ, राधा रानी के दर्शन हो जाएंगे, जल्दी चले जाओ, दर्शन हो जाएंगे। अभी बंद नहीं हुए पट अभी बंद नहीं हुए,
खुले हैं, मैंने कहा खुले हैं बट, कहने लगे हाँ आज पता नहीं क्या हो गया, किसी कारण बात हो गई, लेट हो गया और राधा रानी के